नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, फुल अपडेट्स ऑन आर्टिकल 370, 18 याचिकाएं, 16 दिनों की मैराथन सुनवाई, जाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अनुच्छेद 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 370 को निरस्त करने के खिलाफ कुल 18 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर 16 सुनवाई हुई और उन पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश, फाइल या शक्ति का अनावश्यक उपप्रयोग थे। जबकि अदालत का कहना है कि 2019 में पूर्ववर्ती राज्य का केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन एक अस्थायी कदम था। यह केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाया। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। फैसले में क्या कहा गया? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अलावा केंद्र सरकार ने कुछ दिनों बाद तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर विधानमंडल के साथ और लद्दाख विधानमंडल के बिना में विभाजित कर दिया था। इस साल 16 दिनों तक इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं और केंद्र की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी अलग सहमति वाली राय पढ़ी। जस्टिस खन्ना का कहना है कि अनुच्छेद 370 असम्मित संघवाद का उदाहरण है और जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का सूचक नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से संघवाद खत्म नहीं होगा। जस्टिस कौल ने सत्य और सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति कौल ने जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य दोनों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यह संवाद पर आधारित होना चाहिए, न कि आपराधिक अदालत बनना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। सीजेआई ने क्या कहा? सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और ये विघटन के लिए नहीं था। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सीजेआई का मानना है कि अब प्रासंगिक नहीं है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजेआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।